अभी जो है माता का प्रसाद जो है खा लेती हूँ यहाँ अकेली बैठ के मंदिर में ही। और आप लोग भी खा लीजिए। चलिए, ये महामाई के नाम का है। बस अब चलूँगी धीरे धीरे, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है पर मेरा एक मन में था कि मैंने माँ के मंदिर के पास जाना। वैसे बरसात में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं मंदिर के पास, नीचे से ही पूज देते हैं माता को, मरोड़ देवता के मंदिर के पास से। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े ना, तो उनको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि यही वो मंदिर है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ध्यान है। मंदिर तो मुझे पता है, लेकिन ध्यान है कि मैं यहीं बैठी थी, इसी जगह पे बैठी थी। और यहाँ पे आगे जो है ना, और बहुत रोई थी मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मुझे वो दिन हमेशा, जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी थी और एक बहुत अच्छा मतलब टाइम आया। उससे पहले भरोसा बहुत था महामाई के ऊपर कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा ना सोचा है आज तक, और ना मैंने कभी किया है। और यहाँ पे इस वाले जगह पे जो है ना, रेत रेत का बहुत सारा, उस टाइम ये कुछ नहीं था यहाँ पे। ये है 2019 सितंबर की बात है। हाँ, सितंबर की। तो ये उस वक्त की बात है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे बैठी थी और मैं रो रही थी, मैं घास को आई थी, मैं आ गई यहाँ पे अचानक। अचानक नहीं आती थी मैं, कभी कभी मैं ना ऐसे बोल जाती हूँ क्योंकि दिमाग ना उस टाइम पे था, और मुझे ये नहीं बोलना था कि मैं अचानक, लेकिन मैं यहाँ पे आके होती थी। यहीं आसपास हमारा घास था, तो मैं मंदिर में आ जाती थी, माता के पास आ जाती थी। तो मैं आई और मैं यहाँ बैठी, ऐसे ही दरवाजा था, अंदर गई, मत्था टेका, धूप बत्ती तो थी नहीं अपने पास, बस मत्था टेका, आगे बाहर बैठ गई यहाँ पे। उस टाइम सिर्फ खाली मंदिर ही मंदिर हुआ करता था और कुछ भी नहीं था। ये वाली डाल दी थी मेरे ख्याल में टीन, ऊपर वाली। मैं यहाँ बैठी थी और मैं यहाँ पे बहुत रोई। मैंने कहा माता रानी बहुत हो चुका, अब ज़िंदगी की और परीक्षा मत ले, मैं थक चुकी हूँ। मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहती, मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन ऐसे बहुत ख़राब टाइम चल रहा था, और बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम। बहुत बड़ा परिवार था, अलग अलग हो चुके थे सब, हम सिर्फ घर में थे, बाकी सब जॉब करते थे, और हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। घर में जब भी कोई काम होता था तो सबको जोड़ पड़ते थे, है ना। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे पास रिचार्ज तक के पैसे नहीं होते थे। फिर मैंने गाय ली थी, वो तो मैंने बहुत साल पहले ले ली थी। कब ऐसा नहीं था कि मैं इसके बाद जो है मैंने कमाना शुरू किया यूट्यूब के बाद ही, उससे गाड़ी तो मैंने उससे पहले डाल ली थी। मैंने नहीं, माता रानी ने दिलवाई थी। लेकिन मतलब गाड़ी डाली ना, वो भी ऐसे किसने ताना दिया उस वजह से डाल ली, तो मैंने दूध बेच के वो किया। लेकिन बात वही, क्या क्या होना, 2 गाय मर गई मेरी। तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर कोई सोर्स नहीं दिखता नहीं है। अच्छा, गाड़ी की किस्त भी जाती थी, वो भी मैंने यूट्यूब से बहुत पहले जो फ्री कर ली थी। लेकिन फिर बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे भी हो रहे थे, इधर गायों की तरफ से भी लॉस आ रहा था, शरीर भी अपना ठीक नहीं था। बस फिर बहुत सारी चीज़ें थी, और फिर मैं यहाँ पे आई, माता रानी को बोला, माता रानी ऐसा ऐसा काम है। मैं ऐसे बातें करती हूँ महामाई से जैसे मैं आप लोगों से कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये सुन रही है, ये मेरी तरह बैठी है, ये हाँ हाँ कर रही है, ना ना कर रही है, ये क्या कर रही है, मुझे हर एक ऐसी लगती है। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, मैं वीडियो में नहीं बोलती, मैं दिखाती नहीं कि हाँ मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, मैं माता रानी की भगत हूँ, मैं ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं महामाई से बातें करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, अकेले में करती हूँ, मंदिर में करती हूँ, सोते जागते। मैंने बोला माता रानी बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो क्या करूँ मैं। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं भी अपना चैनल बनाना चाहती हूँ, मैं वीडियो डाल दूँ। यहीं का वीडियो शूट करा था, डाला तो मैंने उसको बहुत दिन बाद था, लेकिन मैंने शूट यहीं पे किया था, अपना फर्स्ट जो कैमरा उठाया था, तो यहीं माता रानी का वो शूट करा था। तो मेरे को ऐसी आई जैसे माता रानी हंसी। महामाई ने बोला हाँ कर दे, सभी काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। ये अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि माता रानी हमारे अंदर बैठी है, वो कहीं बाहर नहीं है। बस ज़रूरत है हमें उस चीज़ को उजागर करने की, उस चीज़ को परख, उस चीज़ को समझने की। वो महामाई है यहाँ पे, भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो
अंदर ऐसे मतलब मैंने आंखें बंद करी थी, मेरी आंखों के सामने महामाई का ऐसा रूप दिखा कि वो मुस्कुरा रही हैं। तो बोला कि हाँ कर ले, तू भी कर ले, सभी कर रहे, इसमें बुराई नहीं है। मैंने बोला हाँ, काम भी वो करना है जिसमें बुराई ना हो। तो बस कर दी शुरुआत। और बहुत कम टाइम में माता रानी ने मेरे को बहुत बड़ी अचीवमेंटें दी है, बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ दी है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूँ यहाँ पे बैठ के। तो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ना, वो मेरे को मेरी माता रानी ने दिया है। लोगों को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन मुझे दिया है, मुझे बहुत दिया है। तो मैं तो मेरा जीवन माता रानी के लिए, हाँ बीच में थोड़ा डगमगा जाती हूँ, ये टेंशन हो जाती है, वो होती है, बच्चों की हो जाती है। वो तो फिर हम गृहस्थ संसार में, गृहस्थी जीवन में, तो फिर वो तो लाजमी है होना, अभी टेंशन नहीं होगी हमें। फिर तो हम साधु फकीर बाबा बन के चले जाएं, परिवार की चिंता नहीं है। तो परिवार भी एक कर्म भूमि है, परिवार को पालना, परिवार को देखना, उसमें टेंशन भी होती है, परेशानियां भी होती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। उन सबका सामना करते हुए बस एक चीज़ है कि माता रानी को याद रखना है। माता रानी को हमेशा याद रखना है कि तू है इस दुनिया में, मुझे जितनी बड़ी मर्जी परेशानी आ जाए, लेकिन तू मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकती, तू मुझे कभी भी नहीं अकेला छोड़ सकती। और जब हमें इतना भरोसा होता है कि माता रानी साथ है हमारे और वो हमें कभी नहीं छोड़ सकती, तो फिर हम कभी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हम नहीं हार सकते, हम नहीं हार सकते। और लोग जितना मर्जी जोर लगाए, लोगों ने बहुत जोर लगाया, इसका चैनल क्यों चला, इसने घर क्यों बनाया, इसने वो क्यों किया, इसने वो क्यों किया, लेकिन माता रानी ने कभी भी मेरे को जो है हारने नहीं दिया, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर इसका हाथ था, इसका हाथ है और इसका ही हाथ रहेगा। जितना मर्जी जोर लगा लेगा कोई, लेकिन मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं घमंड में नहीं ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं माता रानी के मंदिर में बैठ के बोल रही हूँ कि ये मेरे को हारने नहीं देंगे। और मैं इसी के पास हाथ जोड़ती हूँ, मैं इसी के पास कि जो भी बुरा सोचता है ना, जो भी बुरा सोचता है, बहुत से लोगों ने इतना मतलब ये किया, कोई लोगों की नजर, हाय इसके पास क्यों हो गया, हाय इसके पास। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी तुम ही ना उनको देखना, मेरे बस की नहीं है, मैं दुनिया से नहीं लड़ सकती, मैं बहुत कमज़ोर तो नहीं मैं बोल सकती खुद को, मैं कभी किसी को कमज़ोर बोलती नहीं, मैं खुद भी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकती, मैं ऐसे लड़ नहीं सकती किसी के साथ, इसने क्यों बोला, वो क्यों बोला। ये माता रानी देखेगी, जो भी मेरा क्या किसी का भी बुरा चाहेगा ना, ये माता रानी खुद देखेगी और उनको बहुत बड़ी सजा देगी। ये मैं आज बोल रही हूँ, मैं यहाँ मंदिर में बैठ के बोल रही हूँ, बहुत सजा देगी और भुगतने के लिए तैयार रहना। जितने भी गंदी नजर वाले, जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कि कौन क्या है, लेकिन जब ये बदला लेने पे आएगी ना, तो याद रखना, सच्ची में बोल रही हूँ, याद रखना कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। और मुझे अपनी माता रानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, हद से ज़्यादा। मैं अब सच्ची बात बताऊँ, मैंने अपने परिवार से भी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंग संग चली है, वो मेरे साथ साथ चली है और मुझे कभी हारने नहीं देगी। तो ऐसे इमोशनल होगी, बहुत दिनों बाद मन कर रहा था आप लोगों से। ये जो आंसू है ना, ये पता कैसे निकले, ये दुख के नहीं है, क्योंकि मुझे इतना दिया ना इसने। लोग बोलते हैं नहीं ये भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ देता है भगवान। मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार, लोगों के चैनल बहुत अच्छा वीडियो बनाते नहीं चलते, 4-5 साल हो गए, तो मैं इसका चमत्कार ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। रातों रात वीडियो वायरल, रातों रात। अब ये बोलो कि आजकल क्यों नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं होता भाई। और भी माता रानी के बहुत से सारे बंदे हैं, बहुत सारे भगत हैं महामाई के, उनको भी तो उसने आगे बढ़ने का मौका देना है। एक मैं ही थोड़ी ना हूँ और मैं ये सोचूं बस मैं ही कमाती रहूँ, मैं ही कमाती रहूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और रातों रात वीडियो वायरल, 10,000, अरे आप यकीन नहीं करोगे, 10, 70 हजार, एक एक लाख, 2-3 लाख व्यूज जो है एक एक रात को आते थे मेरे चैनल पे। एक एक रात को मैं सुबह उठ के देखती थी, मैं परेशान हो जाती थी, हर कुछ हो गया था उस टाइम व्यूज का और सब्सक्राइबर। एक दिन में मैंने, एक रात को मेरे 7,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे, यकीन करोगे आप लोग, एक रात में 7,000 सब्सक्राइबर। वीडियो ऐसे इधर वायरल होती थी, अभी 1 लाख व्यूज है, दूसरे दिन को 2 लाख हो जाते थे। तो ऐसे वीडियो चले जो फिर बाद में मतलब ये हो गया, क्योंकि चैनल भी बहुत सारे हो गए। तो मेरे ऊपर माता रानी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, और मैं चाहती हूँ कि सबके ऊपर रहे, लेकिन उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी भाई,
और मेरी सभी प्यारी बहनों बच्चों, मांगो, इससे मांगो। मुझे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब, लेकिन मांगो। अपनी माँ से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। एक काम करना पड़ेगा, अपने मन को बहुत साफ सुथरा रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा। मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं आज आज बोल रही हूँ मैं इतनी ज़्यादा, मेरे को ऐसा हो गया था मेरी जुबान रुक गई, मैं वीडियो कैमरा ऑन करती। आजकल ऐसा हो गया था बहुत दिनों से, मैं क्या बोलूँ अब, मैं क्या बोलूँ, ये चीज़ हो गई थी। तो माता रानी जो है सबको देती हैं, और इतना देती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतना देती हैं। तो माता रानी सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सबके सपने पूरे करे, बस यही है। और मेरे बच्चे भी बस ये कि बच्चे हो जाए कामयाब, सबके बच्चे कामयाब होने चाहिए बस। पर मैं क्यों टेंशन करूँ, ये है ना बैठी हुई, ये ज़रूर खुद ना खुद सोचेगी, और ये सोचती हैं, ये सोचती हैं, हम लोग सोचते हैं अपना, ये सोचती है सबका। ठीक है, तो चलो अब मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। मतलब ये वाली वीडियो मैं बस अलग से डालूंगी, जो मैंने यहाँ पे माता रानी से बातें करी। और आज बिल्कुल शरीर हल्का जैसा हो रहा है। घर से फ़ोन आ रहा था, तू आई नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी माँ के मंदिर के, माँ के पास थोड़ा टाइम बिताना है, थोड़ा वक्त गुजारना है उसके साथ, क्योंकि घर के कामों में इतना उलझ गई थी ना कि माता रानी के पास आने को टाइम नहीं लगता था। तो बस, जय माता दी।